गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू AK सर मैथ लेक्चर्स। चलिए, अभी तक हमने पिछले वीडियो में बात किया था क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स के बारे में, मिड पॉइंट्स के बारे में एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ एक थ्योरम और हमारा है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम। तो इस थ्योरम्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि इंटरसेप्ट थ्योरम होता क्या है। तो इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर तीन लाइन यानी कि 3 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इट मीन्स L, M and N both are parallel to each other and a single transversal in which their intercepts are equal, so other transversal and their intercepts are also equals. इट मीन्स अगर हमारा इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर 3 लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो एक जो अगर इन ट्रांसवर्सल होता है तो उसका इंटरसेप्ट्स होंगे। इंटरसेप्ट का मतलब है पार्ट, तो ये जो पार्ट्स होंगे ये आपस में इक्वल हैं। तो अब इससे चाहे जितने हमारे जो ट्रांसवर्सल बनेंगे उन सबके इंटरसेप्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय इंटरसेप्ट थ्योरम। तो उसी को पहले हमें यहाँ पे प्रूफ करना होगा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं कि अगर कोई 3 लाइन आपस में पैरेलल दिए हुए हैं और ये इंटरसेप्ट्स आपस में इक्वल दिए हुए हैं तो इसमें चाहे जितने ट्रांसवर्सल बनेंगे सबके इंटरसेप्ट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ क्या करना है हमें कि DE पैरेलल EF, DE पैरेलल D इज इक्वल टू EF, D इज इक्वल टू EF क्योंकि AB इज इक्वल टू BC आपका गिवन है। L पैरेलल है M के, M पैरेलल है N के और ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, ये भी आपका गिवन है। आपको प्रूफ यही करना है D पैरेलल D इज इक्वल टू EF। देखिए सबसे पहला चीज़ अपना टारगेट क्या होना चाहिए, यानी कि टारगेट हमारा पूरा बना होना चाहिए कि हमें इसमें पूरा क्या करना है, हमें प्रूफ करना है इसको इसके इक्वल। तो क्या करना होगा, इसमें हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन में करना होगा ड्रॉ MN पैरेलल टू P। MN पैरेलल ड्रॉ करना होगा किसके, P के। इसके पैरेलल है ये हमने किससे किया, कंस्ट्रक्शन से। ये और ये आपस में इक्वल है, ये आपका गिवन है। क्लियर। तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं। टू प्रूफ देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि टारगेट पूरा फिक्स कर लीजिए कि हमें करना क्या है कि पहले इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा और इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। जब दोनों को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये गिवन है। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो बस इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेकर अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो CP/CT से ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमें यही करना है। तो टारगेट आपका पूरा सेट होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। AB पैरेलल EM by construction and AM पैरेलल BE given है। So quadrilateral ABEM is a
पैरेललोग्राम। इट मीन्स ये दोनों अपोजिट पेयर को हमने क्या कर दिया, पैरेलल, और जब पैरेलल दिखा दिया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। क्योंकि प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते समय ही बताया गया था कि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि दोनों अपोजिट पेयर्स को पैरेलल प्रूफ कर दे या किसी एक अपोजिट पेयर्स को लेकर हम इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ कर दें। तो यहाँ हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी मिल रही है कि दोनों अपोजिट पेयर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ABEM जो होगा ये क्या होगा आपका पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं कि सिमिलरली वर्ड यूज़ करके BCNE भी हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। सिमिलरली यानी कि जैसे हमने ऊपर किया है ठीक उसी तरीके से। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल BCNE is a पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम हमने जिस क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ कर दिया तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब कि अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, को इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, तो सारी प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि AB is equal to EM, opposite side of parallelogram, side of parallelogram, and BC is equal to EN, same reason. This is equation 1 and this is equation 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 EM is equal to EN। यहाँ रीज़न दिखा सकते हैं बिकॉज AB is equal to BC is given। जब AB और BC आपस में इक्वल हैं, किसी भी इक्वेशन की अगर LHS आपस में इक्वल होते हैं तो RHS भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो वही चीज़ यहाँ है, AB और BC जब आपस में इक्वल हैं तो EM और EN भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल DEM and triangle FEN, EM is equal to EN। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है तो क्या लिख देंगे, एब प्रूव्ड एंड एंगल EDM is equal to angle EFN, alternate इंटीरियर एंगल। क्योंकि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ हम दिखा सकते हैं एंगल EMT is equal to angle ENF, reason same। So triangle DEM congruent triangle FEN by AAS congruency।
therefore DE is equal to EF by CPCT. Hence proved. यही तो हमें प्रूफ करना था कि DE is equal to EF। प्रूफ करना था कि अगर 3 पैरेलल लाइन हैं और उनमें एक ट्रांसवर्सल के 2 इंटरसेप्ट आपस में इक्वल हैं तो उससे जितने भी ट्रांसवर्सल होंगे सबके इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होंगे। यही होता है हमारा इंटरसेप्ट थ्योरम। क्लियर स्टूडेंट्स? सो अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू।